नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सर्टोरी कोशिकाएं क्या हैं, यह कहाँ पाई जाती हैं, इनका क्या कार्य है, ये सब जानने वाले हैं। तो जानने से पहले यदि आप सभी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का भी बटन दबा लें जिससे आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलो देखते हैं सर्टोरी कोशिकाएं हैं क्या। तो सर्टोरी कोशिकाएं जो हैं देखें, ये हैं, क्या लिखा है यहाँ, वृषण की शुक्रजन नलिकाओं मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जनन कोशिकाओं के मध्य में स्थित लंबी एवं फूली हुई कोशिकाओं को सर्टोरी सेल्स या सर्टोरी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्टोरी कोशिकाएं कहते हैं। या फिर इनका ही दूसरा नाम है पोषी कोशिकाएं या आलंबी कोशिकाएं। तो समझ गए होंगे, इनका दूसरा नाम भी है। तो इनका क्या नाम है? आलंबी कोशिकाएं मतलब लंबी सी होती हैं, और आलम्बन मतलब कोशिका को सीधे बनाए रखने में, वो जो सेमिनिफेरस नलिका होती है उसको सीधे बनाए रखने में कार्य करते हैं। और आगे है पोषी कोशिकाएं, तो ये शुक्राणुओं का पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या है, इनके तीन नाम हो जाते हैं, सर्टोरी कोशिकाएं, पोषी कोशिकाएं, आलंबी कोशिकाएं। ठीक है, तो इनको कहते हैं। अब कहाँ है? तो वृषण है। वृषण की अनुप्रस्थ काट अगर काट के देखेंगे तो क्या होगा, उसमें पिरामिडनुमा संरचनाएं मिलेंगी। और पिरामिडनुमा संरचनाओं में क्या होती हैं, ये शुक्रजन नलिकाएं या फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर लंबी खम्भे के आकार की क्या होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। उन्हें ही कोशिकाओं को क्या कहते हैं, सर्टोरी कोशिकाएं कहते हैं, जो शुक्राणुओं का क्या करती हैं, पोषण करती हैं। तो देखें ये क्या है, ये हो गए, यहाँ लिखा है। और उसके बाद फिर ये कहाँ पाई जाती हैं, तो वृषण के अंदर। और कहाँ अंदर, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जो सर्टोरी कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं। कार्य क्या है, तो यहाँ इसमें कार्य लिखा है कि ये क्या करती हैं, शुक्राणुओं को पोषण करती है, क्योंकि शुक्राणु इसी में धसे रहते हैं। तो इनके कटे हुए सिरे हैं, उनमें शुक्राणु धसे हुए। अभी चित्र के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे। तो ये है, आगे क्या है, ये है शुक्रजन नलिकाओं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये यहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो शुक्रजन नलिकाओं के अंदर पाई जाती हैं। शुक्रजन नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो वृषण होता है जो, उसमें पिरामिडनुमा संरचना होती है, उन पिरामिडों में पाई जाती हैं। पिरामिड में जो तरल संयोजी ऊतक होता है उसमें डूबी रहती हैं शुक्रजन नलिकाएं, सेमिनिफेरस नलिकाएं। और उनके अंदर क्या होती हैं, सर्टोरी कोशिकाएं होती हैं। सर्टोरी कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं का क्या करती है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं, उनका पोषण करने का कार्य करती हैं। तो अब चित्र के माध्यम से हम जान लेंगे। तो ये परिभाषा हो गई, आप लिख सकते हैं, नहीं इसको एक दो बार वीडियो को देख करके सीख सकते हैं। आगे है, देखें ये चित्र दिख रहा है, और चित्र में आपको कहाँ है, हम ये बताएंगे आपको चित्र के माध्यम से कि कौन सी कोशिकाएं सर्टोरी कोशिकाएं हैं। तो देखें क्या है, वृषण होगा, वृषण के अंदर जो ये दिख रही हैं ये सेमिनिफेरस नलिकाएं हैं, इनकी काट है सेमिनिफेरस नलिका की। ठीक है, तो ये शुक्रजन नलिका की काटें हैं। ये भी ये पूरी हो सकती है यहाँ, ठीक है, ऐसे ऐसे गोल होंगी ये भी, लेकिन हमें एक दिखना है, तो एक ये बनी है। अब उसमें जो ये लंबी लंबी कोशिकाएं दिख रही हैं, ये इनको ही हम क्या कहते हैं, सर्टोरी कोशिकाएं लिखा है। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये कौन सी कोशिकाएं हैं, सर्टोरी कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, और सर्टोरी कोशिकाओं में ये जो धसे हुए से दिख रहे हैं क्या है, शुक्राणु हैं, और जो इनसे चिपकी रहती हैं और इनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। समझ गए होंगे। तो ये किसकी संरचना है, ये है सेमिनिफेरस नलिका की काट है। उसमें जो आपको दिख रहे हैं ये जो है जनन कोशिकाएं हैं, या इसी को कहते हैं जर्मिनल इपिथीलियम। जर्मिनल इपिथीलियम या जनन कोशिकाओं के बीच बीच में ये फूली हुई सी कोशिकाएं, जो परिभाषा में लिखा गया है, फूली हुई सी लंबी हुई, और कैसी हैं, लंबी हैं, फूली हुई सी कोशिकाएं हैं। किनके मध्य में है, तो जनन कोशिकाओं के मध्य में है। तो ये तमाम परिभाषा के अनुसार आपको चित्र में भी दिखाया गया है। तो ये एक पूरी नलिका है, ये आधी ऐसे ऐसे दिखाई गई हैं। तो ये सभी क्या हैं, शुक्रजन नलिका या सेमिनिफेरस नलिका है। और इनके
ये बीच बीच में क्या भरा है, यहाँ तरल संयोजी ऊतक भरा हुआ है, और तरल संयोजी ऊतक में क्या होंगी, रुधिर वाहिनियाँ होंगी, रुधिर कोशिकाएं होंगी, ठीक है, और तंत्र का तंतु भी होंगे। अब आगे जो एक कोशिकाओं के समूह यहाँ दिख रहे हैं, इन कोशिकाओं का समूह ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है। तो ये कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, तो ये कोशिकाएं कहलाती हैं लीडिंग, कौन सी है, लीडिंग या फिर अंतराली कोशिकाएं। तो लीडिंग सेल्स या अंतराली कोशिकाएं समझ गए होंगे। और इनसे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन निकलता है, जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नर में विकास करता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये है किसकी काट है, इसी को हम वृषण की अनुप्रस्थ काट भी कह सकते हैं, और इसी की कौन सी शुकजन नलिका की काट कहे तो हमें ये चित्र बना देना है और सभी के नाम लिख देना है। तो समझ गए होंगे। देखो इसमें ये लिखा है तरल संयोजी ऊतक, इससे चिपके हुए क्या है, ये स्पर्म है, और एक है शुकजन नलिका पूरी है, और एक सर्टोडी कोशिकाएं हैं। फिर ये कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, लीडिंग, क्या कहते हैं, लीडिंग, और अंतराली कोशिकाएं या लीडिंग सेल्स। इससे क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। जो ये कोशिकाएं हैं ये दिख रही हैं यहाँ, ये कहलाती हैं क्या, जनन कोशिकाएं। इसके ऊपर जो होते हैं वे होते प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और इसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, और ये क्या हो जाते हैं, स्पर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार से एक सर्टोरी कोशिकाएं हैं, इनके कार्य हैं, कहाँ पाई जाती हैं, इनके क्या कार्य हैं, इस वीडियो में हमने जाना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,